वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। अब यहाँ से हम इसका स्ट्रक्चर शुरू करते हैं मार्क करना। अब ये देखें जी, आखिरी हमारी बाय की कैंडल यही थी, इसका लो ब्रेक हुआ तो स्विंग आ गया। अब ये मार्केट बाय तो गई है, लेकिन इसने इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक किया, तो इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं। यहां पर भी इन दोनों कैंडलों ने इसका हाई नहीं ब्रेक किया, कोई वैल्यू नहीं, इधर तक हम आ गए। अब आखिरी जो हमारी सेल की कैंडल है वो बताएं कौन सी वाली मानी जाएगी। क्या ये हमारी आखिरी सेल की कैंडल है या ये वाली है? दूसरी वाली सर। ये वाली या ये वाली? इसे लो ब्रेक किए? नहीं किया सरकार, नहीं किया। ये बड़ी वाली जो है ना, ये देखो, जी, ये ही हमारी आखिरी सेल की कैंडल है। तो अब चूंकि इसका हाई नहीं ब्रेक सर, किया बिल्कुल। मार्केट ने, तो हम इसको डायरेक्ट नीचे ही ले आएंगे यहां से। ठीक है, ठीक हो गया। यानी ये पूरी जो वेव है हम इसको इग्नोर कर देंगे, हम यहां तक लेकर आए। अब हमें समझ आ रहा है, ये तो क्लीन स्ट्रक्चर समझ आ रहा है कि भाई आखिरी सेल की कैंडल यही वाली है और इसका हाई ब्रेक हो गया तो मार्केट यहां तक चली गई। उसके बाद नीचे आती है मार्केट, आखिरी सेल कैंडल ये है, हाई नहीं ब्रेक हुआ, डोजी ने भी हाई नहीं ब्रेक किया, इधर तक हम आ गए। आखिरी सेल की कैंडल ये वाली है या ये वाली है, बताएं? ये बड़ी वाली या ये छोटी? सर, ये बड़ी वाली है ना, बड़ी वाली। तो देखें इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, मार्केट ने सिर्फ स्वीप किया, तो हम इसको और नीचे ले आए। जी सर। ठीक है, यानी ये हमारी आखिरी सेल की कैंडल थी। अब इसकी वैल्यू कब तक थी? जब तक किसी दूसरी सेल की कैंडल ने इसका लो नहीं ब्रेक किया। तो हम देखते हैं कि क्या इसका लो ब्रेक किया है किसी कैंडल ने या नहीं किया। तो जी बिल्कुल, यहां पर इस कैंडल ने देखो इसका लो ब्रेक कर दिया। तो अब आखिरी कैंडल ये वाली मानेंगे या ये वाली होगी? जिसने ब्रेक किया सर। जिसने ब्रेक किया, तो इसने ब्रेक कर दिया। अब हमें देखना है कि भाई इसका हाई जब ब्रेक हो गया तो ये स्विंग आ गया हमारा, अब हम इसको स्विंग मान लेंगे। उसके बाद आखिरी बाय की कैंडल हमारी ये वाली है, ठीक है, क्योंकि इसने पिछली कैंडल का हाई ब्रेक किया तो ये भी स्विंग आ गया। उसके बाद अब ये रेंज चलना शुरू हो गई। ठीक है, ये हमारा एक इस तरह से मार्केट ऊपर गई, इसका लो हम देखें नहीं ब्रेक हुआ, इसके अंदर अंदर ही है, तो हम यहां तक लेकर गए और अल्टीमेटली हम इधर पे आ गए, यहां इस जगह। ठीक है, अब देखें, हमने सिंपल ये देखना है कि इनमें से जो रिसेंटली मार्केट का स्विंग है ना, वो कब ब्रेक किया है मार्केट ने, और जैसे ही वो ब्रेक होगा हम समझ जाएंगे भाई अब मार्केट बाय जाएगी, सेल नहीं जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर आप देखो, अच्छा पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, रीसेंट स्विंग कौन सा वाला है? यानी किस हाई के ब्रेक होने पे मैं समझूंगा कि मार्केट अब सेल नहीं जाएगी? क्या ये वाला हाई इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला या ये वाला? कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है? पहला वाला सर। पहला वाला, क्योंकि प्राइस फर्ज करें यहां पे चल रही है, मार्केट अभी सेल ही है, तो उसके करीब करीब यही स्विंग है जो अभी अभी बना है। तो हम जस्ट क्या करते हैं, एक स्विंग को हम मार्क करके रखते हैं इस तरह, और जब ब्रेक हो जाता है तो हमें समझ आता है भाई मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अब जब ये देखो यहां पे जब एक कैंडल बनी, तो इस एक कैंडल ने हमें कितनी बड़ी मूव जो है ना वो प्रेडिक्ट कर दी, इस एक कैंडल ने। अगर मैं इसकी आपको बताऊं ना कितनी मूवमेंट है, तकरीबन $36 की हमें सीधी सीधी ट्रेड मिल जाती बाय की, सिर्फ एक कैंडल से। और $36 का मतलब है कि अगर हमने जस्ट 10 सेंट की ट्रेड लगाई होती ना, 0.10 की, जो 0.10 है, तो तकरीबन $360 हमारा प्रॉफिट होता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन ₹1.25 के आसपास बनता। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर की है सरकार पावर। स्ट्रक्चर जिस बंदे को मालूम है उसको पता है कि मार्केट ने किस साइड पे बाय होना है, किस साइड पे सेल होना है। ठीक है सर। कब बाय जाना है, कब सेल जाना है। और जिस बंदे ने स्ट्रक्चर पे मेहनत की, मैं समझता हूं कि वो ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करियर बनाए, और जिसने स्ट्रक्चर पे मेहनत नहीं की
जिसके ठीक नहीं है, जिसको स्ट्रक्चर मार्क ही नहीं करना आता, वो कितनी स्ट्रैटेजी सीख ले, वो किसी से भी कोर्स कर ले, वो इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता, वो लॉस ही करेगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो अभी आपने देखा, पहले हमने एक बाय ट्रेंड मार्क किया, हमने देखा जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ मार्केट सेल आ गई, फिर हम सेल जो है यानी कि डाउन ट्रेंड मार्क करते हुए आ रहे थे, हमने देखा जैसे ही पहली दफा मार्केट ने हाई ब्रेक किया मार्केट बाय चली गई। क्या ये सब वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़े थे कल लाइन चार्ट पे? जी सर। मार्केट काम कर रही है, देखो वैसे ही। जी सर, बिल्कुल। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, 5 से 6 चार्ट्स निकालें ऐसे रैंडम, और इसी तरह से स्ट्रक्चर मार्क करें। मैंने 5 मिनट में किया है, आप जिस टाइम फ्रेम में करना चाहो कर लो, 1 मिनट में करना चाहो, 1H में करना चाहो, 15 मिनट में, जिसमें दिल करे आप डाउन ट्रेंड मार्क करो और फिर उसकी शिफ्टिंग पकड़ो। क्योंकि ये जो शिफ्टिंग है ना, यहां पर लोग फंसते हैं इस पॉइंट पे, उनको ये नहीं समझ आता कि ट्रेंड शिफ्ट कब हुआ है। अगर आप इस चीज में मास्टर हो गए, इंशाल्लाह आपने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आपके लिए समझ लो 80 to 90% काम तो आपका वैसे ही हो गया, क्योंकि आपको डायरेक्शन समझ आ गई। जिस बंदे को ये पता चल जाए कि यार मार्केट ने बाय जाना है या सेल जाना है, तो फिर उसके बाद उसका मसला तो सारा हल हो गया। उसको ट्रेड भी समझ आ जाएगा कि मैंने बाय की ट्रेड करनी है या सेल की करनी है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा जी, अभी कोई आपके क्वेश्चन है इस पूरे वीक से रिलेटेड, तो वो आप बताएं। नो सर, नहीं है। कोई इसमें सवाल नहीं है? नो सर। अच्छा जी, तो मैं आपको ये जो अब अगले हमारे 3 से 4 दिन है ना, उसके लिए कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। ठीक है सर। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये मुख्तलिफ पेयर्स हैं। तो आप जी जिस तरह अभी हमने गोल्ड में मार्क किया, तो गोल्ड का जो सिंबल है वो है XAUUSD। ठीक है, सेकंड आप इसी तरह से स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे GBPUSD में, ये बर्तानिया और अमेरिका की करेंसी है। उसके बाद आप करेंगे यूरो USD में, ये यूरोप और अमेरिका की करेंसी है। उसके बाद आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो मार्क करें BTC USD में, ये बिटकॉइन जो है ना उसकी करेंसी है। उसके बाद है इथीरियम ETH USD, इथीरियम USD। ये 5 ऐसे पेयर्स हैं, यानी आप ये समझ लो ये 5 ऐसी मार्केट्स हैं, ऐसी दुकानें हैं कि अगर आपने इन 5 में से किसी एक को भी मास्टर कर लिया इंशाल्लाह, और किसी एक में भी आपने ग्रिप बना ली, तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, और डेली बेसिस पे आप 100, 150, 200 डॉलर्स तक बना सकते हो मजे से इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो 5 मैंने पेयर्स दिए ना, आपने जब आप इसकी स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे ना, तो सिर्फ स्ट्रक्चर मार्किंग आपने नहीं करनी, आपने ये भी साथ एनालिसिस करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा चार्ट है जिसकी मार्किंग आपको आसानी से समझ आ रही है, जिसका चार्ट आप इजीली समझ आ रहा है आपको कि हाँ सर ये आसान था। वो गोल्ड है, वो पाउंड है, वो यूरो है, वो बिटकॉइन है, वो इथीरियम। क्योंकि फिर जो चीज आपको ज्यादा इजीली समझ आएगी, हम फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। मुझे गोल्ड में ठीक समझ आती सर। बस ठीक है, फिर आप गोल्ड को मार्क करें, ठीक है, और इनको भी मार्क करें, और ताकि फिर इसको भी हम एनालिसिस करेंगे। क्योंकि GBPUSD जो है ना, जिस तरह ये जो करेंसी पेयर्स हैं, करेंसी पेयर्स का एक बहुत बड़ा फायदा जो है ना वो ये है कि इसमें जब आपको एक ट्रेंड की ट्रेड मिलती है ना, तो वो ट्रेड कई हफ्तों तक या कई महीनों तक चल सकती है। मिसाल के तौर पे अब जिस बंदे ने, आप देखो ये डाउन ट्रेंड था ना एक पूरा, जी सर, ये डाउन ट्रेंड था। अब जिस बंदे को यहां पे समझ आ गया चेंज ऑफ कैरेक्टर पे कि भाई मार्केट अब सेल नहीं जाने वाली है, बाय जाएगी, और जो जिसने यहां पर कोई ट्रेड पकड़ ली बाय की, आप बताओ क्या ट्रेड की उसने? सही है। अब मैं आपको बताऊं ये कितने दिन ट्रेड चली होगी। यहां से अगर किसी ने बाय किया है
तकरीबन 2 महीने सरकार होने वाले ट्रेड को। एक दिन ट्रेड की है, 2 महीने उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगला जो हफ्ता है ना उसमें हम जब लिक्विडिटी पढ़ेंगे तो उसको ये टीपी तो क्लियर नजर आ रहा था कि भाई यहां तक तो मार्केट ने जाना ही जाना है इंशाल्लाह। ठीक है जी सर, यहां तक भी आ सकती है, लेकिन यहां तक तो कंफर्म था। सही हो गया। तो इस तरह हम इन करेंसी पेयर्स में काम कर सकते हैं, और करेंसी पेयर्स में स्ट्रक्चर जो है मैं समझता हूं कि वो ज्यादा इजी होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन जब आप इसको मार्क करेंगे तब आपको और ज्यादा समझ आएगा, और आप इसमें H1 में अगर स्ट्रक्चर मार्क करते हैं तो वो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। बाकी एक कॉन्सेप्ट है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये फिर प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी है, वो हम आगे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ऑर्डर ब्लॉक्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स की। ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स ऐसे ऑर्डर्स होते हैं, इनको हम आसान लफ्जों में कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। जब भी स्मार्ट मनी जो होती है ना, जो जिस तरह से ये बैंक्स होते हैं या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जब भी ये बाइंग या सेलिंग करते हैं तो बाज दफा इनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि मार्केट उन पूरे ऑर्डर्स को फिल नहीं कर पाती। मिसाल के तौर पे अगर एक बड़े इदारे को, बड़े इंस्टीट्यूट को फर्ज करते हैं जी 1000 करोड़ का गोल्ड खरीदना है, तो सपोज करते हैं भाई 1000 करोड़ के शेयर्स जो है वो पॉसिबल है मार्केट में एट अ टाइम अवेलेबल ही नहीं हो, तो फिर ये क्या करेंगे, सपोज करते हैं जी 500 करोड़ जो है ना उसका इनको मिल गया ऑर्डर, यानी 500 करोड़ की इनको बाइंग मिल गई। तो जो बाकी जो इनका पेंडिंग ऑर्डर बचा है, जो 500 करोड़ की बाइंग अभी इनकी बाकी है, वो ये क्या करते हैं, ये छुपा देते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर, जिनको हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं, और इनको हम FVGs भी कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स भी कहते हैं। ठीक है, सो ये एक प्रॉपर एक क्लास है, यानी इसमें आप समझ लें कि 1 घंटे से ज्यादा तकरीबन लग जाता है समझने में। लेकिन चूंकि अभी हम काम कर रहे हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, स्विंग्स के ऊपर, तो मैं इसलिए आपको इस स्ट्रेटेजी पे अभी नहीं लेकर आ रहा हूं, जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि भाई ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। जब आपका स्ट्रक्चर पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह, आपके स्विंग्स ठीक होंगे। अब जिस तरह आप यहां पे भी अगर नोटिस करो, ये GBP का अभी करंट चार्ट है, मार्केट देखो पहले सेल आ रही थी, इधर से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। जिस बंदे को यहां पता चल गया डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, उसने देखो कितना जबरदस्त पैसा बनाया। जी सर, बिल्कुल। फिर जिसको यहां पता चल गया कि भाई बाय ट्रेंड खत्म हो गया, उसने ये सेल में पैसा बना लिया, फिर ये बाय में पैसा बन गया, फिर ये सेल में पैसा बन गया, फिर ये बाय में पैसा बन गया। तो बेसिकली मार्केट को काम ये 2 ही आते हैं, या वो बाय ट्रेंड में रहेगी या वो सेल ट्रेंड में रहेगी। जब वो तीसरे यानी कि रेंज ट्रेंड में आती तब तो हम काम ही नहीं करेंगे, तब हम अभी वेट करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर। चल ठीक हो गया। अभी आप स्ट्रक्चर की मार्किंग करो, और 5 जो मैंने ये आपको पेयर्स बताए हैं इसमें आप अच्छी तरीके से मार्क करके, और जो आपका ग्रुप है उसमें आप शेयर करो। और कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है, कोई सवाल आता है, कोई कहीं पे आपको मिसाल के तौर पे जैसे BTC, इथीरियम या GBP है, अगर आपको स्ट्रक्चर मार्किंग में कोई मसला आता है तो फिर आप क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह फिर उसको हम दोबारा जो है इस पे काम करेंगे। जब तक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह।